व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा, परमात्मा और सूक्ष्म शरीर, ये 5 चीज़ें जो हैं, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, ये 5 चीज़ें जो है शरीर से बाहर निकल जाती हैं। और आत्मा जो है वो 13 दिन तक उसी घर में रहती है। और वो जो अपने परिजनों को देखती हैं, वो देखती हैं कि मेरे परिजन जो मेरे अभाव में दुखी हैं, फिर सुखी हैं, या फिर खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनको उनसे जो बातचीत नहीं कर सकती, वो जस्ट देखती है। और जब व्यक्ति की जब रस्म क्रिया होती है, जब उसका 13वां मनाया जाता है, तो 13 दिन बाद जो है यमदूत जो उसको धरती से 99,000 योजन दूर एक पितृलोक है, वहाँ पर लेके जाया जाता है। और पितृलोक के जो मेन देवता हैं वो है रेमा। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, जिस तिथि में उसने जो शरीर छोड़ा है, उस तिथि का एक दिन का भोजन जो है वो अरेमा के थ्रू जो हमारे पितरों को पहुंचाया जाता है। पूरे साल का भोजन जो है हमारे पितरों को पहुंचाया जाता है। ये पितृलोक एक प्रकार से वेटिंग पीरियड है। ये 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जब पितृलोक में जो वेटिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो एक एक करके जो है हम उस पितरों को जो है यमराज के पास लेके जाया जाता है। और वहाँ पर जा करके उनका हिसाब किताब होता है कि उसने कितने, मान लो 250 लीटर शराब पिया है, 500 लीटर जो है चाय पिया है, या फिर कितने अंडे तोड़े हैं, या फिर मुर्गियाँ खाई हैं। इसका हिसाब जो है यमदूत के पास, यमराज के पास होता है। और उस हिसाब के अकॉर्डिंग जो उसको नई योनि मिलती है। तो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन जो भगवान के भक्त, जो आजीवन जो भगवान की भक्ति करती हैं, मृत्यु देवी उनके पास भी आती हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज के पास मृत्यु देवी आई और उन्होंने उनके आगे नतमस्तक किया, और उन मृत्यु देवी के मस्तक के ऊपर पाँव रख करके जो वैकुंठ से विमान आया था उसमें प्रवेश किया, और वो भगवान के धाम चले गए।